एसपी साहब प्लीज आइए। जब आपके अधिकारी किसी शब्द का मतलब ही नहीं समझते तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर जब उनको भाले और तीर की चोट में ही अंतर नहीं मालूम, बंदूक और डंडे की लाठी की चोट में अंतर नहीं मालूम, तो विवेचना क्या कर रहे हैं? सर इनको बताया था सर, मैंने क्या बताया था? कि ग्रेविट का मतलब ये होता है। आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पाते ये? सर मैंने इनको समझाया था कि ग्रेविट का मतलब ये होता है कि नहीं, मेरे को मतलब मत बताइए, मुझे तो मालूम है, सर, मेरे पास तो 8-8 10-10 डिक्शनरियां हैं। सर जी, मैं आपको सर वो नहीं अभी पूछ रहा। वो सर हो सकता है सर घबरा गए हो इस कारण से। क्यों सर घबरा जाएंगे? ये पुलिस वाले घबरा जाते हैं? घबरा जाते हैं सर। अच्छा, घबरा जाते हैं। अच्छा, ऐसा लगा नहीं आपके पूरे उससे। जब आप उठ के जा रहे थे मेरे मना करने के बावजूद, और जब मुझे आपको बुलाना पड़ा, तब तो ऐसा लगा नहीं कि आप घबराए हुए थे। आप घबराए हुए होते तो मेरी बिगड़ अनुमति के उठ के नहीं जाते। और ही नहीं, वो घबराना नहीं था। नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात ही नहीं भाई। आप वर्दी पहने, आप कानून से ऊपर हैं, आपको कोर्ट का सम्मान नहीं है, आप उठ के कैसे जा रहे थे? अगर आप घबराए हुए होते तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप वहां से उठ के बाहर जाने का चेष्टा करते। एंड आई वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल यू बैक। और आपके एसपी साहब की प्रेजेंस में आप उठ के बाहर जा रहे थे। मिस्टर खरे, ऐसा हुआ, आप नहीं थे इसलिए आपको बता देता हूं। मैंने लंच में उठते वक्त ये कहा था कि ये बैठे रहेंगे यहां पर। उसके बाद में मैं अपना पास ओवर केसेस एंड व्हाट नॉट जो भी था, मेंशन केसेस, वो ले रहा था। ये दोनों सज्जन उठ के बाहर जाने लगे। आई हैड टू कॉल देम बैक। फिर एडिशनल एजी साहब खड़े हुए कि हमने कंसल्टेशन के लिए। मैंने कहा आपको परमिशन लेने की जरूरत थी कोर्ट से, तो आप और आपके क्लाइंट हैं, कंसल्टेशन से कोई रोक नहीं सकता। बट कैन दे गो आउट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट? Because the court has said to stay back. Stay back, then they were required. That is the kind of respect they have for the court. They think that every court, no, because Yes, yes. they have been taking the courts for ransom, and now it has become a practice with them that they think that they can take every court for ransom, little realizing that as long as I am on chair, you may do anything outside, but as long as I am holding the court, you are required to maintain the majesty of the court. And their SP did not stop them. Sir, my humble submission is He should have asked कि साहब, उनको हिंदी अंग्रेजी इतनी नहीं आती, मैं मान लिया। एसपी साहब तो आईपीएस ऑफिसर हैं, डायरेक्ट लगते हैं इससे। उनको बोलना चाहिए था कि कोर्ट ने कहा है, आप बिगर कोर्ट की अनुमति के नहीं जा सकते। Once the court has said something, then it was required to. सर माय हम्बल सबमिशन इज दैट सर हम लोग कहीं नहीं गए सर। और आपकी बात नहीं हो रही है, आपके सामने वो दोनों उठ के गए, मैंने आपके सामने उनको दोनों को बुलाया है। सर वो एक एडवोकेट सर आए थे, उन्होंने बोला कि आप दोनों चलिए, इस कारण। कौन से एडवोकेट सर आए थे बताइए? कौन से एडवोकेट सर आए थे? सर मैं बैठा हुआ था सर, मैं उनका। कौन से एडवोकेट सर थे? आइडेंटिफाई करके बताइए कौन आए थे। In fact, my brother additional AG asked me to please consult him in the matter. इस कारण से आपके करने पे तो मेरे से बिगर अनुमति लिए हुए। my lord, for that my lord I apologize my lord. ठीक है, बैठ जाइए। यस, नाउ आई विल हियर। आपको कुछ कहना है इस मैटर में? बिकॉज नाउ आई विल हियर हिम एंड पास ऑर्डर्स। कुछ कहना है तो बता दीजिए। सर आई जस्ट वांट टू प्लेस ऑन सबमिशन हाँ, बताइए। सर इस केस में सर सबसे पहले जब हमको ये इंसिडेंट पता चला था सर, हमारे पास जो फर्स्ट टाइम जो इन्वेस्टिगेशन हुआ सर, उसके बाद सर जो पहला बेल मैटर जो लगा था सर, उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए थे सर, उसको लेकर सर हमने दोबारा से इन्वेस्टिगेट करवाया सर। नहीं, वो तो ठीक है, पहले उसके पहले चलते हैं। जब पहली बार मैटर इन्वेस्टिगेट हुआ बेल लगने के पहले, यस सर। आपके सामने जगन्नाथ जी से मैंने पूछा, 9 कैमरे में से 2 कैमरे सीज करते हैं सर। इसका क्या जस्टिफिकेशन है? सर मेरा सबमिशन ये है सर, उन्होंने डीवीआर पूरा सीज किया था सर, जिसमें कि सभी 9 कैमरों का डेटा था सर। यहाँ तो जो डेटा प्रस्तुत किया गया था वो 9 कैमरों का नहीं था, 6 कैमरों का था। उन्होंने उसमें कैमरा नंबर 1 था, 6 था। जी सर। और 9 कैमरे का डीवीआर नहीं था। डीवीआर सर पूरा उन्होंने जब्त कर लिया था सर, सीज पूरा कर लिया था सर, बट उन्होंने जो डेटा जो निकाला सर उसमें से सीडी से, वो उन्होंने 2 कैमरों का निकाला था, जिसमें कि सर वो जो मृतिका है सर वो जाती हुई ऐसा क्यों किया? जब 9 कैमरे का डीवीआर सीज किया, लिख लेता हूं मैं आपके उसमें, श्री विपुल श्रीवास्तव, यस सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरसिंहपुर,
submits that IO Jagannath had seized complete DVR यस सर, जिसमें कि पूरे सभी कैमरों का डेटा था सर. constituting data of all the cameras, all the 9 cameras. But Sir, I don't remember exactly the how then he says that he does not remember the number of cameras, cameras. but had only produced data of 2 cameras. यस सर, उसमें जो सीडी लगी हुई थी सर, पिछले जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में सर इन्होंने वो निकाला था सर, जिसमें कि वो मृतिका आती हुई दिख रही थी और जिसमें कि वो स्कूटी से आती हुई दिख रही थी और अंदर जाती हुई दिख रही थी. वो तो ठीक है, बाकी का क्यों नहीं निकाला? बाकी का सर क्योंकि वो सीज था सर, ऑलरेडी डीवीआर में ही था सर वो. इसलिए कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं थी. सर टोटल 124 जीबी का लगभग डेटा है सर वो. 124? मतलब एक 128 जीबी की पेन ड्राइव में वो आया है सर वहां से. हाँ सर तो ठीक है, वो हमने सर जब दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया सर, पहले क्यों नहीं किया गया, यही तो पूछ रहे हैं आपसे. जी सर. हमें आपको जगाना पड़ा, पहले क्यों नहीं किया गया था? क्या जी लिखा? सर वो हाँ, ठीक है, आपका लिख लेते हैं ना, इसमें वक्त पे काम आएगा वो. हाँ, क्या लिखा? But 2 cameras. नहीं, earlier IO had produced data of 2 cameras. We'll stop. Thereafter, Shri Srivastav submits that total data is of 128 GB. इन 128 जीबी पेन ड्राइव में सर वो वहां से 128 GB पेन ड्राइव में है, उसके क्वांटिटी क्या है, क्वांटम क्या है? Was recorded in 128 GB pen drive. यस सर. And later on, after certain observations were made by this court in the earlier bail application, then matter was re-investigated. निवेदन था मेरा सर. एक मिनट, आपको सुनूंगा. एसपी साहब को सुन लूं पहले, उसके बाद आपको सुनूंगा. मुझे कोई जल्दी नहीं है जी. हाँ, और क्या कहना है आपको जी? ये जो आपने सुना, ये सीजर वगैरह के बारे में मैंने सवाल पूछे आप ही की प्रेजेंस में, यस सर. इनके बारे में क्या कहना है? इसमें सर जो चेयर थी सर वो फर्स्ट टाइम में ही करनी थी सर, वो इन्होंने गलती करी है. तो फिर नहीं, आपने तो री इन्वेस्टिगेट अपनी सुपरविजन में कराया है ना, फिर Yes, सीज हो गई क्या वो चादर के बारे में? सर जो चादर सर एक तो सीज थी सर ऑलरेडी सर. आपके सामने आपके आईओ ने पढ़ के बताया वो वाली चादर नहीं है. सर वो नहीं है. देखिएगा, he has no explanation for non-seizure of the bed sheet in which body of the deceased was shifted from the scene of crime to the hospital. Scene of crime temper करने के बारे में सर आपने क्या एक्शन लिया आईओ के खिलाफ? सर वो is he authorized to tamper with the scene of crime? नो सर. डॉक्टर से एक साधारण सी क्वेरी रिपोर्ट बनाकर भेज दी, उसके बाद आपने पूछा, स्टेटमेंट लिए उस डॉक्टर के कि कैसे कटिंग हुई है. इट इज नॉट समथिंग वेरी यूजुअल. 7 का 9 हो गया, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे हम अकाउंटिंग मिस्टेक बोलते हैं, जिन्होंने भी अकाउंटेंसी पढ़ी है थोड़ी बहुत, अक्सर बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस मैच करते हुए ये गलतियां आती हैं. 7 का 9 हो गया, 6 का 9 हो गया, 9 का 6 हो गया, इनको क्लरिकल एरर बोलते हैं. सर पूछा आपने डॉक्टर राशि से? नहीं सर. There is no explanation. लिखिए, अरे उधर मत देखिए, इधर देखिए. आप हाईकोर्ट के एम्प्लॉई हैं, एसपी साहब के नहीं है. जाना है उधर? अच्छा, लिखिए, इधर लिखिए. Shri Vipul Srivastava has no explanation as to why the statements of autopsy doctors were not recorded, because this so-called writing error is not usual. ये कुर्सी क्यों नहीं भेजी गई दोनों जगह? जब आप किसी भी हथियार को जब्त करते हैं तो भेजते हैं ना कंसर्न व्यक्ति को कि इससे चोट आ सकती है नहीं. बहुत साधारण सी चीज है, मेरे ख्याल से कांस्टेबल भी जानता है कि डंडा जब्त किया तो भेजेंगे डंडे से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती. गन जब्त की तो बोलेंगे कि इस कट्टे से या बंदूक से चोट आ सकती है कि नहीं आ सकती. यस क्यों नहीं किया? ठीक, एनीथिंग एल्स जी? नो सर.
जी हाँ, बताइए सिंह साहब। सर क्रेडिट को सर गर्भ से मतलब अरे वो तो अभी बाद में आपके एसपी साहब ने बता दिया, नहीं आपसे सर, जब उस वक्त पूछ रहे थे सर तो मैं तो मतलब अगर आपको ये बात मालूम थी। ध्यान में सर थोड़ा सा वो हो गया था सर, क्या हो गया था, क्या हो गया था बताइए ना, लिख देते हैं ना, क्या हो गया था, आपके काम आएगा वो। तो भूल गया था सर, मतलब हैं? वो घबरा गया था अच्छा लिखिएगा, एट दिस स्टेज व्हेन मैं मतलब SP Shri Vipul Srivastava started explaining the meaning of word gravid and informs this court that he had already informed his IOs about the meaning and import of word gravid. Shri Singh submits that he had forgotten the meaning of word gravid and it means, हाँ बताइए क्या, गर्भ से it means that it is related to within inverted commas गर्भ से inverted commas close. ठीक, उसके बाद क्या हुआ फिर, गर्भ का उसका सीजर हुआ, यूट्रस का नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि आपको मालूम है अगर वो सीजर किया जाता तो वो गलती सामने आ जाती, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो वो मालूम पड़ जाता यूट्रस के फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से, और होती तो वो मालूम पड़ जाता। मालूम है ना आपको ये बात। देखिएगा, श्री सिंह एडमिट्स दैट इफ यूट्रस वुड हैव बीन सीज्ड बाय द कंसर्न्ड डॉक्टर देन दैट वुड हैव थ्रोन लाइट as to whether it was a clerical mistake of writing word gravid which was erased subsequently by the concerned doctor, or it could have been corroborated, ऐसा कर लीजिएगा, it could have been corroborated, or there was some mischief in the hands of the doctor. Tell me, anything else? Sir, I just wanted to apologize, Your Honor, for Apology for what? You should apologize for the system. You should apologize to the people of this nation who have imposed so much of trust on you. You should apologize to the nation कि आप IPS ऑफिसर होके अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं. Not to me. You have not done anything wrong to me. आपने जो प्रतिज्ञा ली है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ऑफ एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी विच इज द हॉलमार्क ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी, उसकी आप पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी महसूस करिए. हम यहाँ किसी को सजा देने के लिए नहीं बैठे हैं. हमें दुख ये होता है कि आप लोगों के कारण न्यायालय का समय बर्बाद होता है एंड वी आर नॉट एबल टू डू जस्टिस विच वी आर सपोज टू डू बिकॉज आप लोग के लिथार्जी के कारण, आप लोगों की इनएफिशिएंसी के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण हमें वो सहायता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. I have absolutely no interest in this case or any case which comes to me as a judge. And if I am interested, I see to it that that case is not listed before me. I write that list this case before another bench. बैठिए please. Take your chair. इस सब के बाद तो मेरा ख्याल बेल का केस बन जाता है सर. हैं? इस सब के बाद तो बेल का केस बन जाता है. अरे तो वो तो देखिए, आप बताइए. And something contrary is going to happen, then I'll have to argue in detail. नहीं, आप बहस करिए. मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, आपको जो भी बहस करना है करिए. I'll note down your points and decide. I don't think so it is going to be concluded, my lord. हैं? Under these circumstances, it is not going to be concluded. ये कल रख लेते हैं. कल रख लेते हैं. Shri Anil Khare, learned senior advocate, assisted by Shri Agrawal, submits that arguments are not going to be concluded during the course of the day. इनसे बोलिएगा अपने अधिकारियों से ये जो ऑर्डर शीट है साइन करके जाएंगे, क्योंकि इनके स्टेटमेंट्स मैंने क्वेश्चन आंसर में रिकॉर्ड की है. टाइप होने में टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा. बैठे आप अपने चैम्बर में ले जाकर बैठाइए आराम से. यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय मैन. जब टाइप हो जाएगा साइन करें फिर जा सकते हैं.